विश्व के तमाम सारे विकसित और विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। जितने भी चिकित्सा के संसाधन इन सभी देशों के पास थे, वे इस बीमारी से मुक्ति प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल हुए और बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए चिकित्सकों ने खूब अंधाधुंध मरीजों के ऊपर स्टेरॉयड दवा का उपयोग किया और स्टेरॉयड दवा का उपयोग करने के साथ साथ उन्हें इससे तुरंत तो मुक्ति मिल जाती थी, लेकिन उसके दुष्प्रभाव को न चाहते हुए भी मरीज के शरीर में बहुत लंबे समय तक उसका असर दिखाई देता है और रहता है। पिछले वर्ष यह देखा गया है कि जो भी मरीज चिकित्सालय में रह करके जिन लोगों ने अपना इलाज कराया था और उन लोगों ने लंबे समय तक स्टेरॉयड दवा का उपयोग किया था, वे इस वर्ष किसी न किसी रूप में ब्लैक फंगस से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। अब हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर इस ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले ब्लैक फंगस से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसे बुखार, सिर दर्द, सूखी खांसी आती है। इतना ही नहीं, सांस फूलने लगती है और उसकी नाक बंद हो जाती है, जिसके कारण से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा जब कभी वह नाक से छींकने की कोशिश करता है तो नाक से म्यूकस के साथ साथ खून भी आता है। इतना ही नहीं, आँखों में भयंकर दर्द, चेहरे के एक तरफ भी दर्द होने लगता है और दांतों में भी दर्द प्रारंभ हो जाता है और कभी कभी उल्टी या खांसने में भी उसकी उल्टी में अथवा खांसने के साथ साथ बलगम में भी रक्तस्राव दिखाई देने लगता है। अब यह हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस ब्लैक फंगस से कौन कौन से व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले वर्ष कोरोना से बचाव के लिए लंबे समय तक स्टेरॉयड का उपयोग किया है। और स्टेरॉयड ही नहीं, इसके अलावा अगर उन्होंने डेक्सामेथासोन, मिथाइल क्रेडिसोलोन का उपयोग किया है, और दूसरे वे व्यक्ति हैं जो कि गंभीर रूप से शुगर के मरीज हैं और उनका अपने शुगर के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अपनी प्राण रक्षा के लिए किसी भी समय से किसी भी रूप में बहुत लंबे समय तक आईसीयू में रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अनेकों व्यक्ति जो कि कैंसर के अंतिम चरण में अथवा तीसरे चरण में पीड़ित हों, और जो व्यक्ति जो कि किडनी का मधुमेह के कारण उनके किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ हो और वो अपने किडनी की सुरक्षा के लिए अभी भी तमाम प्रकार की चिकित्सकीय दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। अब ये तो रहे ब्लैक फंगस की बारे में तमाम सारी जानकारियाँ। अब सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि आखिर हम इस जानलेवा ब्लैक फंगस की बीमारी से किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हमें इन उपरोक्त लक्षणों में हमारे शरीर में किसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही हम सबसे पहले किसी अपने चिकित्सक से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद उससे अपने शरीर में जो होने वाले तमाम प्रकार के बदलाव या लक्षण दिखाई देते हैं उसको बताते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम लंबे समय से स्टेरॉयड के दवा का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी देते हैं। डेक्सामेथासोन या मिथाइल क्रेडिसोलोन का भी अगर उपयोग कर रहे हैं तो इसके बारे में भी अपने चिकित्सक को देते हैं। अगर हम डॉक्टर ने इलाज के रूप में हमें ऐसी दवाइयों को लेने के लिए सलाह दिया है जिसमें कि स्टेरॉयड हो, तो भी हम उसको उपयोग करने से पहले जो तमाम प्रकार के उपचार हैं अथवा तमाम प्रकार की जो जांचें हैं उसको पहले करा लें, जिससे कि स्टेरॉयड के दुष्परिणाम जो हैं यह हमारे शरीर में न दिखाई दें और इसके कारण से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है यह किसी तरह से प्रभावित न हो और हम ब्लैक फंगस के शिकार से बच सकते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि आज भारत में
स्टेरॉइड की दवा का उपयोग बहुत धड़ल्ले के साथ तमाम प्रकार के डॉक्टर करते हैं, जबकि अनेकों विकसित देशों में विकसित देशों में स्टेरॉइड की दवा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जापान ने तो अपने देश में स्टेरॉइड दवा के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि भारत में इस दवा का उपयोग पूरी तरह से तमाम प्रकार के चिकित्सक मरीज को आराम दिलाने के लिए करते हैं। निश्चित रूप से स्टेरॉइड की दवा अनेकों प्रकार की बीमारियों में हमें तुरंत आराम तो देती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उपयोग करने के बाद इसके दुष्परिणाम हमारे शरीर में दिखाई देते हैं और उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर के तमाम प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को नष्ट कर देते हैं और न चाहते हुए भी इसके दुष्परिणाम से हम अपने शरीर के जो बहुमूल्य कीमती अंग हैं, जैसे कि किडनी, इसके साथ साथ हार्ट, यह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसको कि बचाने के लिए हमें फिर से दूसरी तमाम प्रकार की औषधियों का उपयोग करना पड़ता है। तो आइए हम सब अगर ब्लैक फंगस से बचना चाहते हैं तो आज ही अगर किसी प्रकार की दवा या स्टेरॉइड ऐसी दवा ले रहे हैं जिसमें कि स्टेरॉइड हो, तो उसका कम से कम उपयोग करें और धीरे धीरे उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दें, जिससे कि हमारी शरीर में तमाम प्रकार के रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बची रहे और हम बीमारियों से बच सकें। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो